प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथी आज के दिन पर ही लगभग थोड़ी देर पहले नेट 3 बज रहे हैं, आगे न पीछे। कल भी 3 बजे के आसपास ही वीडियो था जो कल हम पब्लिक नहीं कर पाए थे और लेट नाइट हमने पब्लिक किया, हालांकि वो रिकॉर्ड हो गया था समय से। और आज की वीडियो 22 नवंबर दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड हो रही है राइट 3 बजे। परमात्मा के असीम अनुकंपा से हम आप लोगों के बीच का संवाद सतत एक उत्प्रेरक दिशा में और लक्ष्य को भेद लेने के अनुक्रम में, लक्ष्य को भेद लें, इस लक्ष्य में, इस अनुक्रम में सार्थकता प्राप्त कर रहा है। आप सभी अधिवक्ता साथी गौरपूर्वक सुनते हैं, जो मेचवेर अधिवक्ता साथी हैं जिनको जिंदगी का कड़वा अनुभव है, उन सारे अधिवक्ता साथियों को प्रतिदिन संवाद के तौर पर जुड़ते हुए पाकर मुझे अति प्रसन्नता होती है। आप सभी अधिवक्ता साथियों का गांभीर्य मुद्रा, हमारे द्वारा बोले जा रहे शब्दों के प्रति अपनी मौन स्वीकृति और अभिप्रेरणात्मक मनोभाव हम तक अदृश्यात्मक सत्ता के तौर पर पहुंचता है। इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी अधिवक्ता साथी जिस मनोयोग से अपने अपने लक्ष्य में लगे हैं, वह मनोयोग सार्थकता को प्राप्त करे, वह मनोयोग आपका सध जाए, जिंदगी का संघर्ष नया मोड़ ले। संघर्ष कभी जीवन में ख़त्म नहीं होता। यह किसी भी अधिवक्ता साथी को, बंधु या बहन को ये विश्वास नहीं होना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है वहीं, या जो प्राप्त करने की अभिलाषा है उसके मिलने पर हमारा सारा संघर्ष, हमारा सारा दुख, हमारा सारा परेशानी, हमारा सारा परेशानी का सबब खत्म हो जाएगा। नहीं, नई चुनौतियां शुरू होंगी, विकट से विकट चुनौतियां सामने खड़ी होंगी। पद प्राप्ति के बावजूद, जो पद प्राप्ति के बीच में आपकी अड़चन की 3 मुख्य धाराएं हैं, उसमें से आज एक बिंदु पर पुनः चर्चा करना चाहूँगा। वो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की तैयारी में जटिलताएं। ये बातों से ख़त्म नहीं होता, लेकिन तमाम नए अधिवक्ता साथी या पुराने भी इसी बीच में, जैसे कल के वीडियो में संप्रेषक शक्ति थी कि आप दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समान रखना सीखें, वैसे आप दोनों पेपर के बीच में, मतलब ला के दोनों पेपर, जैसे यूपी हायर जुडिशरी में कुल 4 पेपर हैं, लैंग्वेज और जीके का पेपर परिवर्तित दिशा में 100 नंबर में समायोजित किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। जूनियर डिवीज़न के जीएस के पेपर में पारंपरिक रूप से पूर्णांक समान है, प्रश्नों की प्रकृति में अभूतपूर्व बदलाव है। अभियोजन अधिकारी के मुख्य परीक्षा के पेपर में 100 नंबर का पारंपरिक सिलेबस ही है, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन है। इन तीनों प्रकार के एचजेएस, जूनियर डिवीज़न और सिविल जज, अभियोजन अधिकारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा में जो जीएस का एक समकालीन संघर्ष है। नए अधिवक्ता साथी हों क्या पुराने, क्या मध्यांतर में चलने वाले अधिवक्ता साथी हों, मध्यांतर का मतलब जिन्होंने लंबी सफ़र तय कर लिए, 2-3 चांस गंवा दिया है अपना जूनियर डिवीज़न का, वो सारे अधिवक्ता साथी इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हो सकते कि इस बार के जीएस में वो फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। नहीं, अनिश्चय, आकस्मिकता और अपरिवर्तित स्थिति हमेशा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का पेपर बनाए हुए है। आप इस बात को दृढ़ता से समझते होंगे कि जो क्वेश्चन पारंपरिक रूप से, जैसे G20 की पिछली मीटिंग और इस मीटिंग में कौन सी मीटिंग इस बार पूछी जाएगी, कह सकते हैं कुछ? चतुराई से एग्जामिनर अगर पिछली मीटिंग जो अपने यहाँ हुई थी, जिसके बाद कोई परीक्षा महत्वपूर्ण हो ही नहीं पाई, PCS RO लटक ही गया, HJS हुई ही नहीं,
और जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी उसके पहले हो चुकी है। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ, भारत की दृष्टि से तो G20 की वो मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भारत में हुई। उसका पूरा स्लोगन मैं क्लास ले चुका हूँ, लेकिन जो अभी इस समय चल रही है उससे भी सवाल आ जाए तो आप हमसे सवाल करेंगे, सर आपने पढ़ाया वो था, आ गया ये। यही चुनौती होती है। इसीलिए जो चतुर विद्यार्थी होता है वो साल से 1.5 साल तक का करंट देखता है, ईमानदारी से देखता है। जैसे आप ला के प्रश्न पत्र पे ईमानदार होते हैं, आपके पर्सनल नोट्स हो सकते हैं, अगर नोट्स आप ना बनाने की आदती हों तो आपके दिमाग में मेमोराइज होते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में, चाहे वो किसी भी प्रखंड का हिस्सा हो, हम ये नहीं कहते केवल करंट ही, सामान्य ज्ञान के 8 प्रखंड में पारिवारिक पर्यावरण परिस्थितिकी भी आती है, कृषि प्रौद्योगिकी आती है, चिकित्सा प्रौद्योगिकी आती है जो साइंस का हिस्सा है। जो हमारी अधिवक्ता बहनें हैं, अगर 8 साइज की स्टूडेंट वो हैं, यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट में 8 साइज ले रखा है और बाद में उन्होंने LLB करी है, फिर वो कंपटीशन में आ गई हैं, उनके लिए मुश्किल होती है केमिस्ट्री समझना, उनके लिए मुश्किल होता है बायोलॉजी समझना, उनके लिए विज्ञान का पेपर दुखदाई होता है, समझ के बाहर होता है। उनको लिए सबसे बेहतर क्या तरीका है, उनको अपने सामाजिक विज्ञान के परिवेश का प्रखंड हिस्सा अर्थशास्त्र पर ज़बरदस्त पकड़ बनानी चाहिए। अर्थशास्त्र के लिए अच्छी किताबों का संकलन होना चाहिए, साल पेपर खूब हल करिए, प्रतिदिन ढूंढ ढूंढ के। मतलब आर्थिक जनगणना में क्या है, किस खाद्य पदार्थ का स्थान कौन सा है, या जो सरकारी बजट है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन सी योजना लॉन्च की गई है। आर्थिकी घटना चक्र एक मैगजीन है जो आर्थिकी निकालता है, उसमें बहुत सही संकलन होता है, पतली सी पत्रिका होती है, और ये PCS जब होने वाला होता है उसी के लमसम ये निकलता है। उससे आप 4 से 6 नंबर करेक्ट कर सकते हैं 150 में, और UP APO में 2 नंबर पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसा भी प्रश्न पत्र हो वहाँ से सवाल बनाएगा। और इतिहास भूगोल तो आपका मास्टर विषय है 8 साइज के अगर आपने। तो आज के वीडियो में सामान्य ज्ञान के पोर्शन को लेकर और 8 साइज, कॉमर्स साइड और साइंस साइड के पेपर PMC फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ने पेपर साइंटिस्ट को सबको कुछ न कुछ इसमें वीडियो में आवश्यक रूप से मिलेगा। आपका मीडियम कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए GK चुनौती है, मुख्य परीक्षा में भी खासकर चुनौती है। अंटार्कटिका के परिदृश्य पर सवाल बन रहे हैं, कभी आपने भूलकर वहाँ पढ़ने का ज़रूरत नहीं समझा। ये कोई ना समझे, केवल वहाँ भौगोलिक परिदृश्य से भूगोल का हिस्सा है, उसमें जो रिसर्च चल रही है वो साइंस का विषय है और आपसे रिसर्चिकल सवाल पूछता है। वर्तमान समानांतर घटती घटनाएं, भौगोलिक प्रगति, मौसमी प्रभाव। आप देख रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन का, स्मॉग के बारे में पूछा गया UPHJS में 2020 के मेंस में कि कौन सा संयंत्र लगाया गया है दिल्ली में जो ये जो पोल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। उस संयंत्र का नाम लिखना था, 5 नंबर। आप ऐसे समझिए कि आप जो टेम्परेरी घटनाएं देख रहे हैं जिसको आप करंट नाम दे देते हैं, असल में वो 8 प्रखंड में समाया हुआ है। कोई खगोलकीय प्रकृति होगी तो एक दृष्टि से वो लगेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जबकि उसके अर्थान्वयन पे जाएंगे तो प्योर ज्योग्राफी निकलेगा। अभी खगोलकीय घटनाओं में जो चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण लग रहे हैं, चंद्रमा के निकलने की बात आती है, या जो खगोलकीय चर्चित घटनाएं होती हैं जो करंट के नाम पर पढ़ी जाती हैं, उसका मूल अर्क कहाँ से मिलेगा, समझ कहाँ से मिलेगी? पेवर खगोलकी भूगोल से, खगोलकी भूगोल का हिस्सा है। ऐसे ही जो विश्व में ऐसी मौसमी या त्रासदी घटनाएं हो रही हैं, अब की बार अपेक्षा से अधिक बारिश हुई, मानसून के 2 अभिप्रावी पक्ष हैं, एल नीनो, लानिना के प्रभाव से अब की बार ठंडी ज़्यादा है। ये सब एक एस्पेक्ट हैं और ये समझ आपको होनी चाहिए कि आप जिस पेपर में जा रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं, और पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम पेपर देखिए तो ज़रा, जिसका UP सरकार ने रिजल्ट आउट कर दिया है। वो बच्चे पुलिस बनने की ओर आगे बढ़ चले हैं। इस कड़क सर्दी में जो धीरे धीरे अपना पाँव पसार रही है, धीरे धीरे आदमी स्वेटर पहनेगा, फिर उसके बाद और जैकेट पहन डाल लेगा, ये मौसम अपने आप डलवा देता है। ऐसे ही आपकी जो चुनौतियाँ हैं, आप किस लेवल की तैयारी में हैं,
आप समूह गा की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। आपने एचजेएस डाल रखा है तो उस लेवल का पेपर टक्कर लेगा आपसे। तो उस हिसाब की आप बायोग्राफी भी है स्टडी की है, केवल नाम दिखाते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है, हम भी एग्जाम देने जाएंगे, इससे नहीं होता। अगर आप सही मनोदशा में हैं, मनोचित्त आपका सही है और टारगेट पाना चाहते हैं तो ये सबसे नाजुक हिस्सा एक प्रकार से कह सकता हूँ, खास करके विधि की तैयारी, विधि के क्षेत्र में अपना करियर संवारने वाले स्टूडेंट के लिए। जीएस एक अबूझ पहेली जैसा हो गया है। उसकी सबसे बड़ी कमी मुझे जो समझ में आती है, जीएस को स्पेशली जुडिशरी को फोकस करके कोई संस्था, कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे बच्चों को राह दिखे। मैं व्यक्तिगत तौर में इसमें बड़ी रुचि है, लेकिन मेरी व्यवस्था क्या है आप जानते हैं, खुद का कंपटीशन, और इसमें इसलिए स्पेशल समय नहीं दे पाता। स्पेशल समय देने का और उसका प्लान हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अच्छा है और वो कारगर भी साबित हो सकता है, लेकिन तय हृदय से बता रहा हूँ कि समय बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा हेडक रहती है कि कैसे पेपर सही न गड़बड़ ना हो जाए है। तो ये आपसे हम गुजारिश करेंगे कि जो कुछ समझ मैं शेयर कर रहा हूँ इसको अप्लाई करें अपनी स्टडी में, मटेरियल में, तरीके में। ये बड़ा कारगर है। ये भगवत चर्चा मात्र नहीं है, ये प्रवचन कोई समझने का बोध न करे, फालतू की बात नहीं है। इसको प्रयोग में लाएं, उसका परिणाम देखें। कोई भी दिन की बात ऐसे ही, या कोई भी दिन जो हमारा आपका संवाद होता है, आप कितने बार अपने एपीओ के जो 49 लोग लगभग 49 लोग लगभग, अब की बार 46 शायद, क्लियर नहीं हूँ, जो 40 45 46 जो लोग एपीओ बन के गए 69 में से, वो एपीओ जीएस में एक पोर्शन पे थे, मेंस और प्री दोनों में, तभी वो सेलेक्ट हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पेपर बिल्कुल लो रहे और तब भी आप सिलेक्शन पा जाए। कितने अधिवक्ता साथी होंगे जिन्होंने अपना अंक पत्र देखा होगा, उनको किसने रुलाया? जीएस ने रुलाया। अब अगर ये पता है तो उस पर काम भी तो करना चाहिए। और सबसे बड़ा कहते नहीं, अपना हत्था जगन्नाथा, अगर आपने तरीके सीख लिए और उस पर खुद से काम किया, ये सबसे परफेक्ट रिजल्ट देता है, किसी भी गाइडेंस में पैसे खपाए बगैर। मैं व्यक्तिगत आपसे कह रहा हूं, मैंने खुद ऐसा किया है। जीएस की पोजीशन नील होने के बावजूद 150 नंबर वाले पेपर में 94 नंबर तक खींचा है, जब शुरुआती स्टडी हमारी हुआ करती थी। 200 में 150 में 94 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने स्टडी को इतना बेहतर बनाइए, बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न सही गाइडेंस में होना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि खाली मेहनत कर रहे हैं, किताब बाहर से खरीद लाई है और एक एक लाइन उसको पढ़ के अंडरलाइन कर रहे हैं, नहीं। एक चैप्टर पढ़ें, उसके मल्टीपल क्वेश्चन हल करें। ऐसे ही अर्थशास्त्र में करें, ऐसे ही सामाजिक वानिकी में करें, ऐसे ही इकोलॉजी में करें, जैव विविधता, पर्यावरण परिस्थितिकी के टॉपिक्स हैं, फिक्स टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स पर मजबूत पकड़ बनाएं। मेंस में धड़ल्ले सवाल पूछ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आर्ट साइंस के बच्चे, इस सेक्टर में आपको प्रयास करना ही पड़ेगा अगर आप नौकरी चाहते हैं, क्योंकि ये तय मान के चलिए कि इस सेक्टर में सफलता पाने के लिए आपको दूसरे विभाग के लोगों से छीनना पड़ेगा। आर्ट साइंस के होते हुए अगर सिविल में या लॉ के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए अफसर, तो आपको ये ध्यान रहे कि इसमें अच्छी खासी संख्या साइंस, बीटेक एमटेक करने वाले लोगों की होती है। इनसे नौकरी छीननी पड़ेगी आपको, और उनके माद में हल के उनसे मार करनी पड़ेगी। मतलब वो जिस सब्जेक्ट के महारथी हैं, अगर पूरा नहीं सही कर सकते तो 1/4 तो सही करें, और 1/4 सही करने के लिए अगर आपको रटना भी पड़े तो रटें। नहीं तो ये सपना छोड़ दें कि आप केवल अपने पाले में मास्टर होकर के और विकेट गिरा देंगे, नहीं, असंभव। इसीलिए आज की बात, तीनों प्रकार के ये इस प्रकार के स्टूडेंट तीनों कैटेगरी में होते हैं। एपीओ की तैयारी करने वाले भी हो सकते हैं, हायर जुडिशरी के लिए भी हो सकते हैं, जूनियर डिवीजन के लिए भी हो सकते हैं, और तीनों इसी प्रोसेस पर काम करें कि अपने लेवल, अपनी क्षमता, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करें मेंस में, प्री स्तर पर, और उस प्रकार के स्वयं के अपने हाथ के नोट्स हों। तैयारी करने का तरीका सबसे कारगर यही होता है कि पत्रिका में पत्रिका की चीज़ें ही न रह जाएं, चाहे अंडरलाइन की हुई, चाहे मार्क की हुई, चाहे बगैर मार्क की हुई।
जब आपका एग्जाम महज 72 घंटे दूर हो, तो चाहे प्री हो या मेंस, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट किया हुआ कोई प्रोग्राम नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। मैं ये नहीं कहता हर आदमी ऐसा करके ही पाता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता, अगर इतना नहीं किया है तो वो संदिग्ध है। और अगर कभी प्री नहीं निकला है तो लगभग फिर एक बार प्री ना निकलने की गारंटी है। जिसका बार बार प्री नहीं निकल रहा है वो ये काम करके देखे, उन्हीं प्रश्नों पर जोर दे जो उसके कंफ्यूजन में क्रिएट हो रहे हैं, कंफ्यूजन का कारक बन रहे हैं। अगर उस पर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, यानी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही पढ़ता है, तो समय फालतू का जाया करता है। देखने दिखाने वालों के चक्कर में तो होगा बहुत टाइम पढ़ता है, 10-10 घंटे पढ़ता है, रिजल्ट उसका फीडबैक 0 है। ये होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। वही किताब पलट रहे, फिर बंद किया फिर शुरू, फिर बंद किया फिर शुरू, इससे कुछ नहीं हासिल होता। ये लगभग गोल गोल चक्कर में घूमने जैसा है। इसलिए इन बातों को अमल में लाएं और अपने जीएस के ही नहीं बल्कि विधि के प्रश्न पत्र में भी आप अपनी बेहतरी को साबित करें। ठीक है। और साथ ही ये भी कहेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर आपने जीएस के पोर्शन में एक अच्छी पकड़ बना ली है, तो अब आप देखें कि लैंग्वेज की क्या हालत है। लैंग्वेज में आप किस छोर पर कम पढ़ते हैं, उसमें भी कैटेगराइजेशन है। जैसे आप ट्रांसलेशन में कमजोर पढ़ते हैं या प्रेसी में, ये फ्रीक्वेंसी तय करें। ये कोई दूसरा नहीं तय करेगा, कतई बताने नहीं आएगा। और अगर आपका कोई सेलेक्टेड मित्र होगा तो बिल्कुल नहीं बताएगा। वो तो अंदर से कभी चाहबे नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सेलेक्टेड मित्र अपवादजनक भले हो सकता है, अन्यथा मैं गारंटी देता हूं कतई भीतर से नहीं चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए सेलेक्टेड व्यक्ति से सलाह, सेलेक्टेड व्यक्ति के गाइडेंस में खतरा है। पहली बात उसको समय होता नहीं, और दूसरी बात उसकी मनोदशा ठीक होती नहीं, भले पद पे है। मैं साफ कह रहा हूं, मैंने ये पाया है, बहुत रेयर होता है। रेयर बहुत बहुत सौभाग्य से मिलेगा आपको है? तो ये चीज का ख्याल रखिए। और उस कमी को पाटने के लिए जब फ्रीक्वेंसी आप सेट कर देंगे तो आप निश्चित देखेंगे वो अगले कंपटीशन में आपको उसका धुरा तोड़ देंगे महाराज। ये जीवन में एक आवश्यक रूप से अपनी गलती को पहचानिए और ठीक कीजिए। ये वही वक्त चल रहा है। आने वाले कुछ समय में, आने वाले 10 दिन में, आने वाले 15 दिन में, या दिसंबर के सेकंड वीक तक जाते जाते कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए, परमात्मा से यही प्रार्थना है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसके बाद कुछ पढ़ना लिखना है। ठीक है। अब किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन 30 मिनट, जैसा जो बातचीत छिड़ जाए। कल भगवत कृपा से जो बात हुई अभी आप लोग सुने नहीं होंगे, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सुबह के बैच में, यानी ये भी कल 2 बजे ही मैं अपलोड करूँगा, दिन में नहीं करने वाला। कल 2 बजे का मतलब क्या हुआ कि आज है 22, यानी 23 नवंबर को ये जाएगी, आप सुनते मिलेंगे। अब यही करूँगा कि आज की वीडियो एक दिन बाद उसका नतीजा क्या हो, आपकी व्यग्रता थोड़ी बढ़े, आदती ना बने आप मेहनत भी करें। और इस समय डालना कि जो बच्चे रात में पढ़ते हैं वो बहुत कारगर तैयारी होती है। चाहे अधिवक्ता बहन हमारी कोई हो जो रात में पढ़ रही है, वो स्ट्रक्चर बदल देने वाला कांड है। इधर तो बच्चे थोड़ा हताश निराश हो गए वैकेंसी का घट भरोसा देखकर, और उसका फ़ायदा भी मुझे मिला। थोड़ा सा मुझे आराम करने को, क्या मतलब उतना लोडेड भीड़ नहीं रही जब से ये हम लोगों की डेट पोस्टपोन हुई है। हमने भी बच्चों से कहा थोड़ा 1 हफ्ते का हमें समय चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस कर लें। आर्बिट्रेशन का पेपर तैयार करने में अच्छा खासा समय गया। 75 क्वेश्चन तैयार करने में 20-22 घंटे जाते हैं, मजाक नहीं है। एक एक राई जैसे किसान इकट्ठा करता तो राशि बनती है, वैसे एक एक नंबर के लिए 20, 25, 30 धाराएं, 40 धाराएं, पता नहीं कितने फैक्ट दिमाग में रखने पड़ते हैं। और पता नहीं कौन सवाल आ जाए, कुछ पता है? परीक्षा का मतलब दूसरे की इच्छा। ये तीनों बातें, ये तीनों परीक्षाओं में लागू होती हैं। ठीक है। तो आप सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि ये जो समय चल रहा है इसमें जीएस के साथ साथ अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके पर भी एक पैनी दृष्टि से अपनी तैयारी जारी रखें। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हताश निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत ही उज्जवल भविष्य है 2025 में सबका। जो पीछे नहीं पाया है सबका। देखिए, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जिसका रिजल्ट आया है, ये संकेत दे रहा है
सब के सब लड़के 25 में नौकरी पाएंगे। आप जानते हैं 60,000, फिर से सुनिए, 60,000 पुलिस कांस्टेबल। परीक्षा तो है, बेचारे वो दोबारा दिए हैं, नहीं अब तक हो गए होते। लेकिन कौन सी चीज है जो उनको 24 से घसीट के 25 में ले जा रही है? भले रिजल्ट उनका आ गया, अभी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा सॉरी हो गई, अब उसके बाद उसकी फिटिंग देखी जाएगी, नपाई जुखाई दौड़ाई, ये तो शुरू होगा। पहले लिखित परीक्षा होती है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, बच्चे पास हो गए हैं, उसमें रिजल्ट आ चुका है। ऐसे आपका भी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो कमर कस लीजिए। ये पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी कहाँ लगती है बताइए? नए बच्चे एलएलबी वाले कर रहे हैं जो, बताएं कहाँ लगती है इनकी ड्यूटी? अरे भाई, ये इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। थाने का भार साधक अधिकारी किन्हें भेजता है? ये पुलिस कांस्टेबल किस बात के हैं? कितने तो आपके आपके अर्दली के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में, आरक्षी के तौर पे आपके बगल में तैनात होंगे भाई। आप साहब बनेंगे तो बगल में कौन डंडा पटकेगा? तो इनको डंडा पटकने के लिए अपने बगल खड़वाना है तो मेहनत से पढ़िए, साहब बनिए। साहब बनना वो भी एक पद गरिमा की बात है, आरक्षी है तो क्या हुआ, लेकिन उसमें भी देखिए संघर्ष। उनके जुनून पैदा करने के लिए उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, उनका रात रात दिन भर का जगना देखिए। जब एक पुलिस कांस्टेबल इतना रात रात भर मेहनत कर रहा है, कोचर यूट्यूबर, तो आप तो साहब बनने वाले हैं भाई। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, चैन न पड़े जब तक मंजिल न मिले। जय जय सीताराम। सारी बातें मंगल करने वाले श्री हनुमान जी महाराज को निवेदित हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने नए अधिवक्ता साथी को अपना व्हाट्सअप नंबर बताते हुए 7705090393 चलने का वादा चाहते हैं। कल मिलने के पक्के वादे के साथ सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।